બરોડા સિટીઝન કાઉન્સિલર સંસ્થા દ્વારા વોર્ડમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંમેલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. બરોડા સિટીઝન કાઉન્સિલ અને વોન્ટેમ ટ્રાન્સફોર્મ કંપની મકરપુરાના સહયોગથી મેન્ટલ હેલ્થ કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર ઘણા સમયથી કાર્યરત છે, જેને અંતર્ગત આજરોજ વોન્ટેમ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંમેલન 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જાગૃતિ, સુલભતા અને પોષણ ક્ષમતા દ્વારા માનસિક રીતે મજબૂત સમાજનું નિર્માણ આધારે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. મુખ્ય अतिथि तरीके नरसिम्हा कुमार पुलिस कमिश्नर उपस्थित રહ્યા હતા. आज बीसीसी ने बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल ने वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर के सपोर्ट से पहला मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित किया है। ये मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव इसलिए ज़रूरी है कि समाज में एक तबू है, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बात करते। हर व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ की परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन वो बात नहीं करता है मेंटल हेल्थ के बारे में। तो बीसीसी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आज इस तबू को हम तोड़ेंगे और हम अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उस पर हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। कमिश्नर साहब को का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में हमारा पूरा सहयोग किया है कि बड़ौदा में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ टेकअप किए जाएं, लोगों की परेशानियां सॉल्व की जाएं। इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। और ये इनिशिएटिव बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल और वोल्टेम द्वारा लिया गया है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व रेक्टिफाई करने के लिए जुड़ें। और एक हाथ हमने बढ़ाया है, मैं चाहती हूँ दूसरा हाथ आप बढ़ाएं, और इस तरह से हम चेन बना के ये पूरे बड़ौदा में नहीं, पूरे गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, ये हम पूरे विश्व में लेके जाना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ कोई इशू नहीं है। इट्स बेटर ओके टू नॉट टू बी ओके। अभी बच्चों में भी इसका बहुत प्रभाव हो रहा है। हाँ। ड्यू टू कॉम्पिटिशन, उसके बारे में आप क्या? बच्चों पे भी इसका बहुत असर हो रहा है, जिसमें हमारी डिजिटल मीडिया बहुत मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन हम बच्चों के साथ बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल 158 स्कूल्स के साथ जुड़ा है, जहां वो बच्चों की टाइम टू टाइम काउंसलिंग करता है, उनको समझाता है कि ऐसी कोई इशू नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकते, ऐसा कोई मार्क्स नहीं है जो आपकी लाइफ से बड़ा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल इस पे भी इनिशिएटिव ले रहा है। हम बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस के साथ टच में हैं और हम लगातार उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं ममता संजय सिंह, मैं डायरेक्टर बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल। पहला मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित किया है। ये मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव इसलिए ज़रूरी है कि समाज में एक तबू है, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बात करते। हर व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ की परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन वो बात नहीं करता है मेंटल हेल्थ के बारे में। જે મેન્ટલ હેલ્થ એક સમાજ માટે એક મહત્ત્વનો મુદ્દો બની ગયો છે અને ભાગરૂપે આજે કેટલાક સરકારી સંસ્થાઓ, બિન સરકારી સંસ્થાઓ ને અન્ય એન્ટિટીઝ દ્વારા પણ આ ઇસ્યુને એડ્રેસ કરવાના પ્રયાસો થાય છે. આજે આપણે જોયું બરોડા સિટીઝન કાઉન્સિલ દ્વારા એક મેન્ટલ હેલ્થ કોન્ક્લેવ 2026નું આયોજન થયું છે, જેમાં નિષ્ણાત કાઉન્સિલરો અને મેન્ટલ હેલ્થ સાથે જોડાયેલા કેટલાક પ્રોફેશનલ ટીમ અન્ય લોકો સાથે બેસીને એક સંવાદનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરી છે. સમાજમાં આધુનિક ટેકનોલોજી, આજના જે દોડધામવાળા જીવન શૈલી, જેના લીધે જે સ્ટ્રેસ, સ્ટ્રેઇન, ડિપ્રેશન અને અન્ય જે મેન્ટલ હેલ્થના કિસ્સાઓ બને છે, આને આપણે એક્સેપ્ટ કરીને આના નિરાકરણ માટે, આ સમસ્યાથી બહાર આવવા માટે દરેક નાગરિક, સમુદાયના સભ્યો પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. આજે આ પ્રકારના એક ડિસ્કશનથી મને વિશ્વાસ છે શહેરમાં આ ઇસ્યુ સેન્ટર સ્ટેજમાં આવશે. જે કંઈ નાગરિકોને કાઉન્સિલિંગની કે પ્રોફેશનલ સપોર્ટની જરૂરિયાતો છે, આ લોકોને આ સેવાઓ મળી રહેશે. તો આપણા હોલ ઓફ સોસાયટી અપ્રોચથી, એટલે ગવર્મેન્ટ, બિન સરકારી સેવા સંસ્થાઓ, પબ્લિક સ્પિરિટેડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ અને અન્ય લોકો, જાગૃત લોકો મળીને આ એક મહાઅભિયાનમાં જોડાય, જેથી કરીને એક સ્વસ્થ, સુરક્ષિત સમાજના નિર્માણમાં દરેક નાગરિક પોતાના ફાળો આપશે.
છે.